नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स पर आज हम लोग पार्ट 9 में मॉसअप और लॉसअप पर यानी एचसीएफ और एलसीएम पर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा इस पूरे वीडियो में कुल 15 क्वेश्चंस लिया हूं और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें बिना एलसीएम एचसीएफ निकाले ही तुरंत उत्तर देने की ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जामिनेशन हॉल में या पेपर करते समय आप बहुत से क्वेश्चंस का आंसर ऐसे दे लेंगे जिसमें आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देर किए कॉन्सेप्ट समझते हुए ट्रिक्स और फास्ट और बेस्ट मेथड समझते हैं। एलसीएम और एचसीएफ को समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे कोई भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं, सारा खेल यहां डिवीजन का ही है, विभाजन का। जैसे मान लीजिए कि ये 12 है, 12 को हम 4 से भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये 12 आ गया और ये कटकर 0 0 आ गया। अगर मान लीजिए कि हम 13 में 12 से भाग देते 4 से भाग देते तो ये 3 बार जाता और यहां पर 1 शेष आ जाता। अब डिवीजन रूल से यानी भाग के नियम से 12 बराबर यहां पर होगा 4 यानी भाजक गुणे भागफल, ये भागफल 3 है, धन शेष और शेष यहां पर 0 है। तो ये जो यहां पर आता है इसको भागफल कहते हैं, जो बीच में रहता है उसको भाज्य कहते हैं और यहां इसको भाजक कहते हैं और इसे कहते हैं शेष। तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेष में क्या संबंध होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये संबंध होता है। इसी रिस्पेक्ट में इसको ये हम लोगों ने लिखा है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेष है। इसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 4 बराबर, क्या ये 4 कह रहे हैं, 13 बराबर, यहां पर ये 13 है तो 13 बराबर 4 गुणे 3 धन 1। देखिए 4 3 12 और ये शेष है, ये शेष या रिमाइंडर है। तो ये भाग का नियम है और इसी तरह से संख्याओं को हम लोग भाग के द्वारा भाजक, भाज्य, भागफल और शेष में संबंध को देखते हुए लिखेंगे। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ यानी मॉसअप। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 12, 18 और ये 24, ये 3 संख्याएं हैं। इनका मॉसअप 6 आएगा। अब 6 को और इन संख्याओं से कैसे रिलेट करेंगे? देखिए 12 बराबर 6 गुणे 2, 18 बराबर 6 गुणे 3 और 24 बराबर होता है 6 गुणे 4। जो ध्यान देने वाली बात है कि ये देखिए, ये तीनों संख्याओं में ये 6 कॉमन है क्योंकि यही एचसीएफ है। और एचसीएफ के अलावा जो संख्याएं ये बच गई हैं, एचसीएफ के अलावा देखिए 6 गुणे 2 12, 6 गुणे 3 18, 6 गुणे 4 24, ये जो संख्याएं बची हैं ये आपस में सह अभाज्य होती है। सहअभाज्य, या अगर हम इनको संख्या ए लिख लें, इसको बी मान लें, ये सी मान लें, तो ए बी सी के बीच में 2 संबंधे 3 संबंधे 4 का अनुपात होगा। 2 संबंधे 3 संबंधे 4 का अनुपात होगा। जो एचसीएफ से बच गई संख्याएं हैं वो सह अभाज्य होती हैं आपस में, और ये जो संख्याएं ए बी सी हैं जिनको हम लोग 12, 18 और 24 माने हैं,
उन संख्याओं को अगर अनुपात में देखना है तो हम 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में देखेंगे। और एक सबसे जबरदस्त बात ये कि इन संख्याओं का जो ये HCF है 6, अगर HCF से इसमें गुणा कर देंगे, HCF से सब में गुणा कर दें, HCF से यानी मौसफ से, तो हमको ये संख्याएं मिल जाएंगी, यानी A, B, C तीनों संख्या मिल जाएगी। देखिए 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा, 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, ये 18 आएगा और ये 12 आएगा। तो आप ये रिलेशंस को समझ रहे हैं। तो ये जो 6 हमने लिखा है 12, 18 और 24 के लिए, ये HCF हमारा है। तो अगर किन्हीं संख्याओं को हम इस रूप में लिखेंगे तो ये HCF कहलाएगा। और इसी तरह से LCM को हम लोग समझ लेते हैं। तो LCM समझ लेते हैं हम लोग, यानी ल स प, इसको केवल लसा भी हम लोग कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। प थोड़ा बोलने में अच्छा लग रहा है, लसा प मौसा प, तो इसलिए ऐसा लिखते हैं। अब 12, 18 और 24 इसका जो LCM होगा वो हो जाएगा 72। 72 इसका LCM हो गया 72। अब देखिए LCM इससे कैसे रिलेट होगा। ये 72 है, 72 को हम लोग 12 के रूप में कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 12 गुणे 6। देखिएगा ध्यान से, इसी 72 को हम लोग लिखेंगे 18 के साथ, 18 चौक 72, और इसी 72 को 24 के लिए लिखेंगे 24 गुणे 3, यानी 24 तिया 72। तो अब आप देखिए ये जो LCM है ये वास्तव में क्या है, ये LCM है। तो LCM को जो संख्याएं ये 12, 18, 24 हैं, हम इनको इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी 72 है, देखिए ये भी 72 है। तो यहां पर जो संख्या अगर है, कोई संख्या मान लीजिए n है और ये a गुणे x है, यही संख्या b गुणे y है और यही संख्या c गुणे z है। तो हम अगर a, b, c का LCM ले लेंगे, LCM, तो ये LCM n के बराबर आ जाएगा। ये LCM जो होगा, अगर हम a, b, c का LCM लेंगे तो ये LCM n के बराबर हो गया। और ये जो n है, हम लोग इस n को ax, इसी n को by, इसी n को cy, cz के रूप में लिख रहे हैं, जैसा कि यहां मैंने आपको बताया है। अब ये 3 कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। डिवीजन यानी भाग देने के बीच में जो भाजक भाज्य और भागफल से संबंध है, उनको कैसे हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, HCF को कैसे लिख सकते हैं और LCM को कैसे लिख सकते हैं। और कुछ बातें और देखिए, 12, 18 और ये 24 है, इसका HCF आ गया 6। तो ये जो HCF होता है, इन संख्याओं को डिवाइड करता है, यानी जिन संख्याओं का HCF होता है या निकलता है, वह HCF यानी वह मौसफ संख्याओं को विभाजित करता है पूर्ण रूप से। और 12, 18 और 24 का LCM क्या है, LCM है 72। अब देखिए यहां पर LCM को ये जो संख्याएं हैं ये डिवाइड करती हैं, यानी संख्याएं LCM को डिवाइड करती हैं और HCF संख्याओं को डिवाइड करता है। दोनों में फर्क समझिए। HCF संख्याओं को डिवाइड करता है और LCM को संख्याएं डिवाइड करती हैं। ये बात आप हरदम ध्यान में रखिए। और जब संख्याओं का अनुपात दिया हो और उस अनुपात में HCF का गुणा कर देंगे तो हमको ओरिजिनल संख्याएं मिल जाएंगी। जैसा कि हमने ये मान लिया कि ये A, B, C 3 संख्याएं हैं और इनका अनुपात
इनका अनुपात मैंने आपको दिखाया था कि वो क्या क्या था। जब हमने HCF लिखा था तो देखिए 12 को हमने 6 गुणे 2 लिखा था, इसी 12 को हमने 18 को हमने 6 गुणे 3 लिखा था और 24 को हमने 6 गुणे 4 लिखा था। तो ये 6 के अलावा यानी ये CF के अलावा जो संख्याएं बच गई थी उन्हीं के अनुपात में ये ABC हो जाता है। ABC ये जो 3 संख्याएं हैं ये 2 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में है और इसमें जैसे ही हम लोग HCF का गुणा करेंगे, HCF क्या आया है 6 आया है, जैसे ही HCF का गुणा करेंगे इन संख्याओं के अनुपात में तो हमको ओरिजिनल संख्याएं मिल गई। आप इसे देख सकते हैं। तो अगर संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा और मौसम पर दिया है तो उस अनुपात में मौसम का गुणा कर देंगे तो ओरिजिनल संख्या मिल जाएगी। तो इन कॉन्सेप्ट को लेते हुए समझते हुए चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करें और मैं क्वेश्चंस करते हुए आपको ये बताऊंगा कि बिल्कुल LCM HCF निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन के आंसर आपको मालूम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक बार वही शेष बचे। अब देखिए इसमें बड़ी से बड़ी संख्या की बात आएगी तो आप समझ जाइए कि आपको HCF निकालना है यानी मौसम निकालना है। अब मौसम निकालने के लिए क्या है भाई, ये जो आंसर दिए गए हैं यही संख्या बार बार अवशेष बचे। इसका मतलब यह हुआ कि वो बड़ी सी संख्या बतानी है कि प्रत्येक बार वही शेष बचे, वही शेष यानी एक समान शेष आए। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, उस संख्या से 43 में भाग दिया जाए, 91 में भाग दिया जाए और 183 में भाग दिया जाए तो समान शेष बचे। तो देखिए ये 43 अगर 4 से इसे कटना है तो 3 कम होना चाहिए। तो अगर 4 से कटना है तो इसमें 3 कम होना चाहिए। यहां भी 3 कम करेंगे तो यहां अगर 3 कम करते हैं तो वो संख्या जो आएगी वो 4 से कटना चाहिए। तो 11 में से 3 गया, 8 3 11 और यहां बच गया 8, ये कट जाएंगे। यहां भी अगर 4 से इसे कटना है तो ये 180 होना चाहिए और ये 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 पचे 20, तो ये 4 से कट गया। तो क्या इसका उत्तर 4 है? अगर हम इसे HCF निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो 43 है, ये जो 91 है और ये जो 183 है, इनका आपस में डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे और उस अंतर का HCF निकालेंगे। अंतर क्यों लेंगे? तो मान लीजिए ये 43 है और इसको एक संख्या x, जिसको हम लोग मान रहे हैं कि ये x ऐसी संख्या है जिससे भाग दिया जाएगा। तो x से भाग देने पर a भागफल आया और शेष आ गया r। फिर 91 में हम x से ही भाग दिए तो भागफल b आया और शेष फिर आ गया, क्योंकि यहां देख रहा है कि बार बार वही शेष बचे। फिर 183 में हम x से ही भाग देंगे, अब की बार भागफल c आया और शेष आ गया r। तो इनको आपस में घटा के हम r गायब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 91 बराबर xb प्लस r है, इसमें से 43 घटा दें, ये वाला नंबर, तो इसको माइनस करेंगे तो देखिए 11 में से 3 गया 8 और 8 में से 4 गया 4, ये 48 आ गया और ये x कॉमन ले लेंगे तो ये b माइनस a आ गया और ये 0 आ गया। तो 48 को हम लोग x इंटू b माइनस a के रूप में लिख लिए, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग 183 बराबर xc प्लस r, इसमें से 91 घटाएंगे, xb प्लस r घटा दिए, ये कट गया
3 में से 1 गया 4, 18 में से 9 गया 9, ये आ गया 94, और x कॉमन लेंगे तो c माइनस बी आ गया, c माइनस बी। तो यहां फिर लिख लें इसको भाई, 94 बराबर x इंटू सी माइनस बी प्लस 0। अब देखिए, अब 183 में से 43 घटाना है, एक सी प्लस आर, बड़े में से छोटा घटाना। अब इसे घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0, 18 में से 4 गया 14, 4 18, और ये हो गया x कॉमन लेंगे तो c माइनस ए, और ये 0 आ गया। तो यहां लिख लिए 140 बराबर x c माइनस ए प्लस 0। अब आप याद करिए, इसके पहले जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैं ये बता रहा था कि अगर किसी संख्या को इस रूप में लिख लिए, देखिए ये ध्यान दीजिए, और इसके बगल में ये सब आया था अलग अलग, जैसे जब हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे 12, 18 और 24 का, तो कैसे लिख रहे थे 12 को? देखिए 12 को हम लोग लिख रहे थे 6 गुणे 2, 18 को लिख रहे थे 6 गुणे 3, और 24 को लिख रहे थे 6 गुणे 4। तो ये 6 क्या था? ये 6 HCF आ गया था, यही 6 तो HCF था, किनका? 12 का, 18 का और 24 का। यहां पर देखिए ये एक से आ गया, जिस तरह से यहाँ 6 आया, और इसके बगल में ये संख्याएं हैं अलग अलग, जैसे यहाँ 2 3 4 है, और एक से आ गया किन संख्याओं का? 48 का, 94 का और 140 का। इसका मतलब कि अगर हम ये x क्या है? ये x HCF है, और किसका HCF है? 48, 94 और 140 का। तो हम अगर इनका HCF ले लें तो वही उत्तर आएगा जो यहां पर दिखाया जा रहा है। तो देखिए इसमें से कौन संख्या इसको काटेगी? तो एक संशोधन था, यहां पर मैंने गलत लिख दिया था, ये 92 आएगा, तो ये 92, 48, 92 और 140। तो हम लोगों को 48, 92 और 140 का क्या निकालना है? मौसप या HCF निकालना है। तो इनको डिवाइड करने वाली संख्या खोजनी है। तो देखिए 7 से तो ये नहीं कटेगा, तो 7 नहीं उत्तर होगा। 9 से कटने के लिए संख्याओं का योग 9 आना चाहिए, अंकों का योग, तो 9 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? 4। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 इसका उत्तर आ गया। और इस चीज को मैं इतना डिटेल से इसलिए समझाया कि आप इसे जान लें कि घटाया क्यों जाता है। अब एग्जाम में इसे करना होगा तो क्या करेंगे, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ये मैं आपको पूरा डिटेल इसलिए बताया कि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसे एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या 183 में से 91 माइनस करेंगे, तो 3 में से 1 गया 2, 18 में से 9 गया 9, तो एक संख्या 92 आ गई। फिर 91 में से 43 माइनस करेंगे, तो 11 में से 3 गया 8, और यहाँ 8 में से 4 गया 4। फिर हम लोग 183 में से 43 माइनस करेंगे, तो ये 0 हो गया, और 18 में से 4 गया 140। तो अब हमारे पास संख्या 92 आ गई, 48 आ गई और 140 आ गई। इनका हम लोग HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? HCF निकालने के लिए अब इन संख्याओं का HCF निकालना है, तो इसमें से देखेंगे कि HCF क्या करता है? इन संख्याओं को डिवाइड करता है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें देखेंगे कि कौन संख्या इनको डिवाइड करती है। तो देखिए 4 से पहले अगर हम चेक करें तो 4 से 92 कट जाएगा, 48 कट जाएगा, 140 कट जाएगा, तीनों संख्या 4 से कट गई। अब 7 से देखते हैं तो 7 से कोई संख्या नहीं कट रही है, 9 से भी नहीं कट रही है, 13 से भी नहीं कट रही है, तो इसका उत्तर हो गया 4। तो इतना जल्दी हम लोग उत्तर दे सकते हैं, बस आपको करना क्या था। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, वो मैंने इसके पहले बताया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 729 तथा 901 में भाग देने पर 9 तथा 5 शेष बचता हो। अब देखिए इसका पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर आपको शार्ट ट्रिक समझाते हैं, या शार्ट ट्रिक पहले आपको समझाते हैं। तो इसका शार्ट ट्रिक क्या है?
कि 729 में से इसका जो शेष है -9 कम कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 720 और 901 में से 5 माइनस कर देंगे, तो 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बच गया 9 और ये बच गया 8, 896 720, ये चीज आ गई, दो संख्या। अब पूछ रहे वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो ये 720 और 896 को इनमें से कौन संख्या डिवाइड करेगी। तो एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 19 है, तो 19 से ये देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं, तो 19 से देखिए ये 720 896 नहीं कटेगा, मानी एक संख्या भी नहीं कटेगी, तो 19 उत्तर नहीं होगा। 19 के बाद 18, 18 चौक 72, ये तो कट गया। अब ये देखते हैं कि ये 18 से कटता है कि नहीं, तो 18 से कटने के लिए 9 और 2 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 9 8 17 और 6 23, या 9 6 15 8 23, 23 वाला इसका अंकों का योग, इसका मतलब कि 18 नहीं होगा, यानी 18 से 896 नहीं कटेगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, 18 भी उत्तर नहीं होगा। अब चलते हैं 17 पर, तो 17 से तो 720 नहीं कटेगा, तो 17 उत्तर नहीं होगा। अब बच गया 16, तो निश्चित रूप से 16 ही इसका उत्तर हो, तो 16 इसका आंसर आ गया। ये तो रहा शॉर्टकट। अब देखिए 16 से कटना है, तो ये 72 कटेगा कि नहीं, तो बिल्कुल कटेगा। देखिए 72 गुणे हम इसे 10 लिख सकते हैं और 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। 18 चौक 72, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 9 पचे 45, यानी ये 45 बार में कट जाएगा। और 16 से ये संख्या भी कट जाएगी, 16 5 80 और 16 6 96, तो इसका उत्तर तो 16 आ गया। अब चलिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि ऐसा क्यों। तो मान लीजिए कि वह संख्या n है, मान लीजिए कि वह संख्या n है जिससे 729 में भाग दिया जाएगा तो शेष 9 आएगा, तो 729 बराबर n गुणे n और भागफल मान लीजिए a आ गया और शेष कितना आया 9। अब देखिए इस 9 को हम लोग इधर ले आ लेंगे, तो 729 माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा n इंटू a, इसको लिख लेंगे 720 बराबर n इंटू a, ये एक बात हो। दूसरी बात देखिए 901 में से 901 को क्या लिखेंगे भाई, n से भाग दिया गया तो भागफल b आया और शेष कितना आया 5 आया। अब 5 को इधर ले आएंगे, माइनस करेंगे, तो ये nb हो गया। 11 में से 5 गया 6, यहां बच गया 8 और ये बच गया 8, ये 896 बराबर nb हो गया। तो आप फिर ध्यान दीजिए, आप यहां देखिए 896 बराबर nb और 720 बराबर na। तो मैंने आपको जब HCF का कॉन्सेप्ट समझाया था तो यहां दिखाया था कि ये देखिए कॉमन हो गया, इसका मतलब कि ये HCF है। तो HCF किसका किसका लेना है, 896 और 720 का जो HCF ले लेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो यहां ऑप्शन में दिया गया है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैं शुरुआत में ही आपको बताया कि अगर किसी संख्या को हम लोग इस रूप में लिख रहे हैं तो ये जो n है यही HCF है। और HCF कैसे आता है, तो इन संख्याओं का HCF निकाला जाता है, तो जो इन संख्याओं का HCF है वही ये n है। तो n पता चल गया, तो n पता कैसे चला कि 896 और 720 का HCF निकाल लेंगे। अब HCF क्या करता है, संख्याओं को डिवाइड करता है, तो ये ऑप्शन उसके आंसर है। तो 896 और 720 को देखेंगे कि ये ऑप्शन कौन डिवाइड कर रहा है, और जो डिवाइड करेगा ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों चीजें समझा दिया। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 55, 127 और 175 में भाग देने पर प्रत्येक बार 7 शेष बचे। अब ट्रिक से मैं करूंगा, ट्रिक से, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया।
इसमें भी HCF निकालना है, यानी मॉसअप निकालना है। क्या करेंगे भाई, ये जो 55 है इसमें से 7 घटाएंगे, तो 15 में से 7 गया 8 और यहां बच गया 4। अब बचा 127, 127 में से 7 निकालेंगे, ये आ गया 120। अब 175 है, इसमें से भी 7 निकालेंगे, तो 15 में से 7 गया 8 7 15, यहां बच गया 6 और ये बच गया 1, यानी 168। अब देखिए 48, 120 और 168 को देखना है कि कौन इनका HCF है। यहाँ माने ये जो संख्या दी है वो HCF है ये, तो ये देखना है कि HCF क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या। तो यहां हम लोग सबसे बड़ी संख्या से चेक करेंगे, तो 24 है, तो 24 से देखेंगे कि ये सब कट रहा है कि नहीं। तो 24 में देखिए 24 से कटने के लिए 3 और 8, यानी 8 से भी वो संख्या कटे और 3 से। तो हम लोग पहले 3 से देख लेते हैं कि अंकों का योग किसका 3 आ रहा है। तो 8 4 12, अंकों का योग 12 आ गया, 3 से कट जाएगा, 2 1 3, ये भी 3 से कट जाएगा, 8 से 14 1 15, ये भी 3 से कट जाएगा। अब बात करते हैं 8 से, तो ये संख्या 8 से भी कट गई, इसका मतलब कि ये संख्या 24 से कट जाएगी। तो बाई चांस देखिए 24 ही इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये 24 से कट रही है। अब देखिए इसके आंसर 11 नहीं हो सकता, क्योंकि 11 से तो 48 से नहीं कटेगा। 15 नहीं हो सकता, 15 48 को नहीं कटता। 18 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 18 से भी 48 नहीं कटेगा। तो सीधे सीधे ये आंसर आ गया 24। अब देखिए कितना इजीली हम लोग आंसर तक पहुंच गए। अब इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें बहुत आसानी से आंसर तक पहुंचेंगे। और एक बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि जब प्रत्येक बार समान शेष बचे तो उसे घटा दीजिए। यहां तो 7 दे दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था, केवल बोल दिया था कि समान शेष बचे। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था कि प्रत्येक बार वही शेष बचे, तो शेष नहीं दिया था, तो हम लोग आपस में संख्याओं को घटाए और फिर उससे निकाले। यहां पर एक शेष दे दिया है, तो जब शेष दे दिया है तो इन तीनों संख्याओं में से उसी शेष को घटा देंगे और जो संख्या मिलेगी उसका HCF ले लेंगे। तो ऑप्शन जो दिया गया वो HCF ही दिया गया है। तो ये देखेंगे कि किससे ये संख्याएं कट रही हैं, जिससे डिवाइड हो जाएंगी वही उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। देखिए ये इसमें LCM निकालना है, यानी लॉसअप। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करी। तो मान लीजिए कि वो संख्या n है। अब इस संख्या n को 27 से भाग देंगे तो भागफल a आएगा मान लीजिए, और शेष प्रत्येक दशा में 21 आ रहा तो 21 आएगा। अब ध्यान दीजिए, इसे 27 से भाग देना है तो ये से 27 से कटना है। तो इसमें क्या कर दें कि ये 27 से कट जाए। तो अगर इसमें हम 6 जोड़ देते, 6 तो 21 6 27 हो जाएगा। तो 21 6 जब 27 हो जाएगा तो ये 27 से एक बार और भाग चला जाएगा। देख लीजिए 27 से एक बार और भाग चला जाएगा। तो हम n+6 अगर हम कर दें तो ये 27a+1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां भी ये 27 हो जाएगा और 27 से ये कट गया और यहां आ गया n+6। लेकिन इसमें क्या है कि दे रहा है कि प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे, तो हम लोगों के लिए थोड़ा काम और आसान हो गया। अब ये जो जोड़ने वाली बात है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब कैसे काम चल जाएगा, क्योंकि हर संख्या में 21 ही शेष आ रहा है, तो 21 शेष आ रहा, तो अब हम लोग लिख सकते हैं n-21 बराबर 27a। इसी तरह से n-21 बराबर 42 भी लिख सकते हैं, यानी 42 से भाग देने पर भागफल b आया। n-21 बराबर 63 से भाग दिए तो भागफल c आया। n-21 बराबर
84 से भाग दिए तो भागफल डी आया। तो पहले क्वेश्चन में मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एलसीएम को कैसे लिखेंगे। तो मैंने बताया था कि 12, 18 और 24 का एलसीएम 72 है। तो 72 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 72 बराबर हम लोग लिख लिए थे 12 गुणे 6 लिख रहे थे। इसी 72 को हम लोग लिख रहे थे 18 गुणे 4 और इसी 72 को हम लोग लिख रहे थे 24 गुणे 3। तो ये जो 72 है हमारे केस में या इस क्वेश्चन के केस में n-21 है, n-21 है, n-21 है, n-21 है। तो n अगर मालूम रहता तो ये भी एक संख्या दिखती। तो अगर किसी संख्या को इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब कि 27, 42, 63 और 84 का एलसीएम ले लिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो 27, 42, 63 और 84 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मैं सबसे अच्छा मेथड आपको बताता हूं और इसके पहले वीडियो में काफी लंबा डिस्कशन मैं किया हूं वीडियो के पार्ट 8 में, तो उसे जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने एलसीएम निकालने के कई मेथड बताए हैं, कई अच्छे ट्रिक बताए हैं, तो उसे जरूर देखिए। अब फिर उसको मैं एक बार यहां पर बता रहा हूं। देखिए एलसीएम क्या होता है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनसे बड़ा होता है। किसी भी संख्या का एलसीएम संख्याओं से बड़ा होता है और एचसीएफ संख्याओं से छोटा होता है। तो यहां पर एचसीएफ अगर हमको एलसीएम निकालना है तो इसमें एक 84 सबसे बड़ी संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि 84 एलसीएम है। तो अगर 84 एलसीएम है तो वो 27 से 42 से 63 से कटना चाहिए। तो 12 गुणे 7, ये 12 7 84 होता है। इसको हम लोगों ने 12 गुणे 7 लिख दिया। अब इसे 27 से अगर कटना है तो देखिए इस 12 में एक 3 मिलेगा और 27 में 3 ठे 3 चाहिए। इसका मतलब इसमें 9 से गुणा करना पड़ेगा। 9 से गुणा हमने अपने मन से किया है 9 से। तो अब ये 27 से संख्या कट गई। 42 से कटनी है तो इसमें देखिए इसमें यहां से आपको 12 में एक 6 मिल जाएगा और 7 7 6 42, 42 से भी ये संख्या कट जाएगी। ये संख्या पूरी 42 से कट जाएगी। 63 से कटना है तो देखिए 9 7 63, 63 से भी कट गई और ये जो 84 था 84 को हमने लिया ही था। तो एलसीएम आपका आ गया 12 गुणे 7 गुणे 9 यानी 84 गुणे 9 और 9 चौके 36 के 6 3 9 8 72 3 75 9 8 72 और 9 चौके 36 के 6 आप में लग 3 9 8 72 3 75। तो देखिए 756 ये एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आ गया 756 यानी n-21 बराबर 756 आ गया 756। अब n की वैल्यू निकालनी है आपको, क्योंकि हम लोगों ने माना था कि माना वो संख्या n है, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो 756 में ये 21 जोड़ देंगे, देखिए ये हो जाएगा 777 यानी 777। तो इसका आंसर आ गया 777। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना बड़ा बवाल करेंगे, इतना लिखा पढ़ी करेंगे। अरे नहीं भाई, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था। अब हर सवाल में ये बात इतनी थोड़े करूंगा। ये तो कॉन्सेप्ट बता रहा था कि ये ऐसा कैसे होता है, ये 21 जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ये बात पता करने के लिए। अब मैं आपको इसका सही तरीका बताता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में इसे कैसे करेंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सवाल चाहे जैसे घुमा फिरा करते, आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो क्वेश्चंस को सही तरीके से कर लेंगे। अब चलिए मैं एग्जामिनेशन हॉल में करने वाला ट्रिक बताता हूं। तो अब मैं एग्जामिनेशन में कैसे इसे करेंगे जल्दी से ये बताता हूं। देखिए ये 27, 42, 63 और 84 इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। पहले एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि एलसीएम दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। तो 84 को ही मान लिए कि ये एलसीएम है। तो 84 अगर एलसीएम है तो इसे दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, 12 गुणे 7। अब अगर यही एलसीएम है तो वो 27 से कटना चाहिए, क्योंकि संख्याएं जो होती हैं वो एलसीएम को डिवाइड करती हैं। तो 27 से इसे कटने के लिए इसमें एक और
2 और 3 रहता, 27 में 3 थे, 3 है, 3 के पावर 3 होता है, तो इसमें 12 में एक ही 3 मिल रहा है, तो 9 से अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो अब ये 27 से कट जाएगा। ये संख्या, ये जो संख्या है ये 27 से कट जाएगी। अब ये संख्या 42 से कभी कटनी चाहिए, तो देखिए 12 में 6 मिल जाएगा और ये 7 है, तो 7 छक 42, 42 से भी कट गई। ये संख्या 63 से भी कटनी चाहिए, तो 9 7 63, 63 से भी कट जाएगी। इसका मतलब यही एलसीएम है। तो ये 12 7 84, 84 में 9 का गुणा कर दिए, 9 चौके 36, 6 9 8 72, 3 75। अब ये 756 हो गया। अब इस 756 में 21 जोड़ देंगे हम लोग और यही उत्तर हो जाएगा। तो 6 1 7, 6 1 7, 5 2 7 और ये 7, 777 इसका आंसर आ गया। और जैसा कि आपने देखा कि इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं लगा। लेकिन आप पूछते कि भाई 21 क्यों जोड़ रहे हैं, तो इसी जोड़ का इसके पहले मैंने एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में दिया है कि किस कारण से जोड़ा जाता है, क्योंकि n-21 है और इसका एलसीएम आ गया है ये सारी संख्याओं का। तो n-21 बराबर होता है 27, 42, 63 और 84 के एलसीएम के। तो अब ये एलसीएम आ गया 756, तो n-21 बराबर 756 आ गया। तो n बराबर क्या होगा 756 प्लस 21, तब ये प्लस 21 हो रहा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो और उसमें कॉमन शेष बता दे, कॉमन शेष प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे, अगर कॉमन शेष आपको पता चल गया तो एलसीएम निकालिए दी गई संख्याओं का और उसमें कॉमन शेष को ऐड कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20, 24 और 28 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5, 9, 13, 17 और 21 शेष बचता है। अब यहां पर देखिए सारे शेष अलग हो गए, ये कॉमन शेष नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कॉमन शेष बच रहा था। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक बताता। जो ये संख्याएं दी गई हैं 12, 16, 20, 24 और 28, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं और इनके शेष क्या क्या हैं। इनके शेष 5 हैं, 9 हैं, 13 हैं, 17 हैं और 21 हैं। ये इनके शेष हैं। इन सारे शेष को माइनस करेंगे, माइनस, और माइनस करने पर संख्याओं में से शेष घटाने पर यहां जो संख्या आनी चाहिए, चारों 5 बल्कि हैं, पांचों संख्याएं सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो एक बार और घटाएंगे, 2 बार घटाएंगे और तब इक्वल आ जाए। अगर तीसरी बार भी घटाने पर इक्वल नहीं आता है तो सवाल कठिन हो जाएगा, तब वो दूसरे मेथड से लगेगा। अदरवाइज 2 बार घटाने पर आ जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेज में 90% केसेज में एक बार घटाने पर ही सेम संख्या आ जाती है। तो यहां पर एक बार घटाएं, देखिए 12 में से 5 गया 7, 16 में से 9 गया 7, 20 में से 13 गया 7, 24 में से 17 गया 7, 28 में से 21 गया 7। देखिए 7 7 सब में कॉमन आ गया। अब ये कॉमन आ गया नंबर, ध्यान दीजिए, सबका डिफरेंस सेम आ गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 12, 16, 20, 24 और 28 का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या मैंने बताया कि ये जो संख्याएं दी हैं इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को मान लीजिए कि वही एलसीएम है। तो ये 7 गुणे 4 मान लिए, भाई ये एलसीएम है। 28 को हमने 7 गुणे 4 के रूप में लिख लिया। अब देखिए अगर ये यही एलसीएम है तो ये संख्या 12 से, 16 से, 20 से, 24 से कटनी चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि भाई ये 12 से कट रही है कि नहीं। तो 12 से तो नहीं कट रही भाई, तो क्या कर देंगे तो 12 से कटेगी। इसमें 3 का और गुणा होता या 3 रहता तो 12 से कट जाती। तो चलिए हमने 3 से गुणा कर दिया। जितनी संख्या से, जिस संख्या से गुणा करने पर संख्या कट जाए उसको गुणा कर दीजिए। तो 3 से गुणा कर दिया, अब 12 से कट गई भाई। अब 16 से कटना है, तो 16 से कटने के लिए क्या चाहिए भाई, एक और 4 चाहिए। तो लो भाई एक और 4 से गुणा कर दिए।
अब ये 16 से भी कट गई, 20 से भी कटना है इसे, तो 20 से तो तभी कटेगी जब इसमें 5 हो, तो हमने एक 5 से गुणा कर दिया। चलो भाई अब 5 से भी गुणा हो गया, अब ये 20 से भी कट गई। इसे 24 से भी कटना है, तो अब 24 से कट गई। देखिए यहां से 4 ले लीजिए, यहां से 1 2 ले लीजिए, तो 4 गुना 8 और 3 24। इसका मतलब कि अब एलसीएम आपका आ गया। एलसीएम क्या है? एलसीएम 7 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। तो देखिए 4 चौके 16, 16 पाँचे 80, 80 तिहाई 240 और 240 में 7 का गुणा करिए, ये एलसीएम होगा। 7 शून्य शून्य 7 चौक 28 के 8 मतलब 2 7 दूनी 14, 14 2 16, ये आ गया 1680। और 1680 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब क्या करना है भाई? एलसीएम तो आ गया। जब एलसीएम आ जाएगा तो फाइनल जो नंबर निकलेगा, जो आप नंबर चाह रहा है, वो सबसे छोटी संख्या, वो कैसे निकलेगी? तो ये 1680 में से यहां जब कॉमन शेष आ रहा था बिना घटाए, तब हम लोग जोड़ रहे थे, यहां पर इसे घटाएंगे, यानी ये जो कॉमन शेष आया है 7 7, इसको 1680 में से घटा देंगे। तो 10 में से 7 गया 3, और यहां का बच जाएगा 7 और ये 16, तो 1673 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए सही है। तो आपको क्या क्या करना पड़ा भाई? सबसे पहला काम है कि इनका डिफरेंस लेंगे संख्याओं का, और जो उनका रिमाइंडर आ रहा, जो उनका शेष आ रहा, वो डिफरेंस सेम आना चाहिए, जैसा कि यहाँ केस में दिख रहा है 7। और फिर हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम जो आएगा उसमें से ये जो कॉमन डिफरेंस आया है इसको हम लोग माइनस कर देंगे और हमको सही उत्तर मिल जाएगा। तब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि एलसीएम में अगर इस तरह के अलग अलग शेष दिया हो तो कैसे उत्तर निकालेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 20, 25 में से प्रत्येक से भाग देने पर 4 शेष बचे, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ शेष न बचे। तो देखिए ये कॉमन शेष बच रहा है, तो क्या करना होगा? 16, 18, 20 और 25 इनका एलसीएम लेना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 25 है, तो 25 अगर एलसीएम लेते हैं तो 5 गुणे 5, इसे 4 16 से कटना है, तो इसमें पूरा 16 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसे 18 से भी कटना है, तो यहां से तो 2 मिल जाएगा, लेकिन 9 से गुणा करना पड़ेगा, तब 18 से कट गया, और 20 से भी ये संख्या कट जाएगी। तो ये टोटल एलसीएम आ गया। एलसीएम देखिए ये 16 पचे 80 और 8 पचे 40, या 25 16 400, और 400 में 9 का गुणा करेंगे तो 360 आ गया। 360 इसका एलसीएम 40, ये आ गया 16 5 5 25 25 16 200, 3600 आ गया। 3600 क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए, अब इसमें से 4 और जोड़ देना है, तो ये हो गया 3600 प्लस 4। इस तरह के क्वेश्चन में एक काम हम लोगों को करना रहता है कि एक संख्या हमको जो निकालनी है वो ऐसे लिखी जाएगी, 3600 इंटू के प्लस 4। अब यहां के बराबर 1 2 रखा जाएगा, और देखा जाएगा कि के का 3600 में गुणा करके और 4 जोड़ने पर 7 से कट रहा है कि नहीं। तो 7 से कटने के लिए ये तब तक के बराबर 1, के बराबर 2, के बराबर 3 रखते जाएंगे। तो जब के बराबर 5 रखेंगे, क्यों 5 रख रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो संख्याएं दी है ना वो 1800 से शुरू है, तो 1800 तो ये 5 से गुणा करने पर ही आएगा। तो देखिए यहां 5 से गुणा कर दिए, यानी के की वैल्यू 5 है, तो ये 0 0 5 6 के 30, 3 आ गया, 5 3 15 3 18, और इसमें 4 जोड़ दिए, तो ये आ गया 18004। अब 18004 7 से कटना चाहिए,
तो ये 7 से कटेगा। देखिए कैसे, 18,004 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूना 14, 8 में से 4 गया 4, ये 0, 7 पाँचे 35, यहाँ 10 में से 5 गया 5, ये 0, 7 साते 49, 10 में से गया 9 गया 1 और ये 4, 7 दूनी 14। तो आपने देखा कि ये पूरा 7 से कट गया। तो इसमें क्या करना है भाई, वह संख्या बताइए जो 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर तो 4 शेष आए, लेकिन 7 से भाग देंगे तो कुछ भी शेष ना आए, यानी पूरा पूरा वो संख्या कट जाए। तो ये जो 18,004 है, इस संख्या में 16 से 18, 20 और 25 से भाग देंगे तो हर दशा में 4 शेष आएगा, लेकिन 7 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो इसका सही उत्तर आ गया 18,004। अब ये एलसीएम का सबसे टॉप क्वेश्चन था। अब जितने एलसीएम में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिखाए, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। ये एलसीएम पर क्वेश्चन थे 3। इन्हीं 3 क्वेश्चंस पर बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं। 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, परंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। तो क्या करेंगे भाई, 5, 6, 7 और 8, इनका एलसीएम निकालना है पहले। एलसीएम कैसे निकलेंगे, मान लीजिए 8 ही एलसीएम है तो 5 से कटना चाहिए तो 5 का गुणा करेंगे। 6 से भी कटना चाहिए तो 6 से गुणा करेंगे। अब ये 6 से भी कटेगा, 7 से गुणा करना, 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर बल्कि 6 से ना गुणा करके 3 से गुणा कर देंगे तब भी ये कट जाएगा 3 से, क्योंकि यहां पर 2 मिल जाएगा आपको, 8 में 2 मिल जाएगा। तो ये देखिए 8 पचे 40, 3 120 और 12 सते 84, ये 840 आ गया। 840 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब जब एलसीएम आ जाता है और 3 शेष बच रहा है तो क्या करते हैं भाई, इसमें 3 जोड़ देते हैं, यानी एक जनरल संख्या हम लोग मान लेते हैं, जनरल नंबर। और इसको कैसे लिखते हैं, 840 इंटू के प्लस 3। अब यहां के की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे, 1, 2, 3। के जिस मान के लिए 9 से कट जाए वही उत्तर होगा, के जिस मान के लिए। तो के बराबर 2 रखते हैं, क्योंकि यहां थोड़ी बड़ी संख्या हमको दिख रही। तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 चौके 8 और 2 8 16 और इसमें 3 का जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 1683। अब 1683 9 से कटना चाहिए, तो ये 9 से कट रही है तो 9 से ये कट जाएगा। 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 1 धन 6 धन 8 धन 3, तो ये हो गया देखिए 6 1 7 8 7 15 3 18, ये 18 अंकों का योग आ रहा है। 18 9 से कटता है, तो इसका आंसर हो गया 1683। अब इस एक क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग बिना ये सब बवाल किए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है 7 में कि 9 से भाग देने पर कुछ शेष न रहे, तो ये जो ऑप्शन है ये 9 से कटना चाहिए। तो 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटे, तो अब पहला ऑप्शन देखिए 3 3 6 6 6 12 3 15, ये 9 से नहीं कटेगा। 5 2 7 7 2 9 9 3 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 6 1 7 8 7 15 3 18, ये 18 आ गया इसका योग, तो ये 9 से कट सकता है। 6 1 7 2 9,
9 7 16, इसका 16 आ गया। तो केवल एक विकल्प मिला जो 9 से कट सकता है, तो यही उत्तर हो गया। तो अभी तक जितना बवाल हम लोगों ने यहाँ किया, जितना लिखा पढ़ी, निकाले उकाले, वो सब खत्म। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन से, जिससे ये कट रहा है, उसी से भाग देख लीजिए कि चला जा रहा है किस संख्या में, या कौन संख्या उससे कट जा रही है, वही उसका उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10, 15 और 25 की पंक्तियों में खड़े हों और एक पूर्ण वर्ग बनाएं तो उनकी न्यूनतम संख्या क्या होगी। यहां न्यूनतम शब्द है, न्यूनतम यानी मिनिमम का, पूर्ण वर्ग। तो यहां जितने विकल्प हैं देखिए, ये सब पूर्ण वर्ग दिए गए हैं। अब असली बात क्या है भाई, कि अगर ये ऑप्शन सही हैं तो ये 10 से, 15 से, 25 से कटने चाहिए। तो देखिए 15 से 25 से कटनी चाहिए। तो यहां पर जितने ये संख्याएं दी हैं, उन संख्याओं में आप देखिए, ये जो 16 है, 100 है, ये 15 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 15 में एक 3 है और एक 5 है। तो जो संख्या 15 से कटेगी वही तो उत्तर होगी। तो 1600 उत्तर नहीं है, 2500 भी नहीं होगा, क्योंकि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 5 2 7 आ रहा। 400 भी नहीं होगा, क्योंकि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो केवल एक उत्तर बचा 900, तो 900 इसका आंसर हो गया। अब देखिए, मैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे बिना एलसीएम एचसीएफ निकाले, वो ट्रिक मैं आपको बताना शुरू कर दिया। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। 15 क्वेश्चन है, अभी 8वीं पर है, आपको एक से एक ट्रिक मिलेंगे। अभी तक तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा था, अब मैं फास्ट चलने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको ट्रिक मालूम हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे जल्दी करते हैं। तो मैंने देखिए एक ट्रिक से ये सारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर तक कैसे पहुंच गए, ये आप समझिए। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर मुझे डायरेक्ट करना रहता तो मैं तुरंत पकड़ लेता, और आप भी पकड़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधी 3 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5, 15 है, तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। मान लीजिए संख्याएं n1 और n2, तो इनका रेशियो दे दिया है 2:3, इनका एचसीएफ दे दिया है 15। बहुत बढ़िया मेथड बता रहा हूं। एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए आपस में। ये क्या आ गया, 6 आ गया। 6 का गुणा 15 में कर दीजिए, क्या आ गया, 90। 90 इसका एलसीएम हो गया। ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक के द्वारा विभाजित करने योग्य है। देखिए 15, 25 और 35। 15 से संख्या तभी कटेगी जब 3 और 5 से कटेगी। 3 से तभी कटेगी जब अंकों का योग 3 से कटे। तो देखिए, अब देखिए 9 9 18 और 7 5 12, ये 3 से कट जाएगा। जो 9 9 है उसको छोड़ देंगे, 2 और 5 7, ये 3 से नहीं कटेगा। 7 5 12, ये 3 से कट जाएगा। लेकिन 9 8 17, 9 8 17, 17 7 24, 5 29, ये 3 से नहीं कटेगा। 9 8 17, 2 19, 19 5 24, 5 2 7, 8 7 15, 15 9 23, 9 24, ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से 2 संख्याएं कट रही, 99 75 और 98 25। अब देखिए 7 से भी उसे कटना है, क्योंकि ये 35 में 7 और 5 है, 7 से भी कटना है। तो 7 से देखिए कौन कटेगा, 7 से 98, 25 नहीं कटेगा, क्योंकि 14 7 98 होगा और 25 बचेगा, 25 7 से कटेगा नहीं। तो 99 75, ये 7 से कटेगा। क्यों, देखिए 7 एकम 7 और
9 में से 7 गया 2, 7 चौक 28, 1 17, 7 दूना 14, 3 और 5, 7 5 35। तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो बिना एलसीएम निकाले डिवीजन टेक्निक से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाज्य हो। तो हम लोग पहले 9 से देख लें भाई। 9 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? अंकों का योग 9 से कटे। तो 7 3 10 और 10 9 19, 9 से नहीं कटेगा। 9 8 17, 17 2 19, 19 और 8 27 5 32, 9 से नहीं कटेगा। 9 9 18, ये 9 से कटेगा। 9 8 17 4 21 5 26, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो एक संख्या ये 90,090, ये 9 से कट रही है। इसका मतलब कि ये सबसे कटेगी और यही इसका सही उत्तर होगा। तो आपने देखा कि कितना फास्ट बिना एलसीएम निकाले हम लोग उत्तर तक पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32 को विभाजित करती है और क्रमशः 2, 1, 0 शेष छोड़ती है? अच्छा भाई, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32 को विभाजित करती है और क्रमशः 2, 1, 0 शेष छोड़ती है? तो क्या करना है भाई? 0 शेष छोड़ रही है ना। तो यहां जो संख्याएं दी हैं इन संख्याओं से 18, 25 और 32 ये भाई डिवाइड होना चाहिए। ऐसी संख्या बताइए जो 18, 25, 32 में 18 में वो भाग दे तो शेष 2 आ जाए, 25 में भाग दे तो शेष 1 आए, लेकिन 32 में भाग दे तो कट जाए यानी शेष 0 आए। तो देखिए 12 32 से कटेगा नहीं तो उत्तर नहीं होगा। 16 32 से कट जाएगा, ये उत्तर होगा। 8 उत्तर होगा, 4 उत्तर होगा। लेकिन अब यह देखना है कि अगर 16 उत्तर है तो एक बार जाएगा, 2 शेष आ गया। ठीक भाई, 25 में 16 से भाग देंगे, 25 में 16 से भाग दिए तो 16 एकम 16, 15 में से 6 गया 9, 9 आ गया। इसका मतलब शेष कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। शेष आ गया 9, तो 16 उत्तर नहीं होगा। अब 8 से देखते हैं। 8 से 32 कट जाएगा। 8 से 18 में भाग देंगे तो 2 शेष आ जाएगा, सही। 8 से 25 में भाग देंगे, शेष 1 आ जाएगा, सही है, क्योंकि 8 3 की 24, तो 8 ही इसका उत्तर हो जाएगा। 4 भी उत्तर होता, 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि HCF जो होता है, ये इसमें HCF निकालना था। वास्तव में HCF जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, तो हमको एक बड़ी संख्या मिलनी चाहिए थी। तो 12 और 16 तो पहले ही कैंसिल हो चुके हैं, तो 8 मिल गई। अगर 8 नहीं रहता तब 4 उत्तर होता। 8 है तो 4 नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणक 14 और 17 हैं। तो बड़ी संख्या क्या है? तो ऐसे केस में जब एलसीएम के दो गुणक 14 और 17 दिए रहे तो ये दोनों गुणक को प्राइम नंबर होते हैं, यानी सहअभाज्य संख्या होंगे। अगर ये सहअभाज्य संख्या है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें HCF का गुणा कर दीजिए तो आपको संख्या मिल जाएगी। तो बड़ी संख्या में HCF का गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी। तो 17 5 85 के 5, देखिए 5 आना चाहिए इकाई के स्थान पर, तो इसमें एक ही ऑप्शन है ए, यही उत्तर हो जाएगा। तो 17 5 85 के 5 हाथ में आगे 8 और 17 दूनी 34 और 8 42, देखिए यही उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कि 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू कर दिया और वो क्रमशः 4 8 10 12 18 और 20 सेकेंड के अंतराल से बजती हैं।
एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियां कितनी बार 7 बजेंगी? तो इसमें सीधा से क्या है कि 4, 8, 10, 12, 18 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं भाई? इसमें जो सबसे बड़ी संख्या मान ली वही एलसीएम है। तो ये 4 गुणे 5। अब इसे 4 से कटना चाहिए, कट जाएगी। 8 से कटना चाहिए तो 2 से और गुणा करना पड़ेगा। 10 से कटना चाहिए, कट गई। 12 से कटना चाहिए, एक 3 से गुणा करना पड़ेगा, 12 से कट गई। 18 से कटना चाहिए, एक और 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये एलसीएम आ गया। तो 4 5 20, 20 दूनी 40, 40 9 360, 9 चौके 36। 360 क्या आ गया? 360 सेकेंड है ये। अब 360 सेकेंड, हर 360 सेकेंड पर ये बजेंगी। तो एक बार बज चुकी हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो 30 मिनट को हम लोग सेकेंड में बदल लेंगे, तो 60 से गुणा कर दिए और 360 से भाग दे दिए। तो देखिए ये 6 6 1 36, 6 5 30, ये 5 बार आ गया। पूछ रहा है कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो एक बार ये बज गई है। देखिए एक साथ बजना शुरू होने के बाद तो एक बार ये बज चुकी हैं, तो टोटल कितनी बार बजेंगी? तो आधा घंटे में 5 बार बजेंगी और एक बार शुरू में बज चुकी हैं, तो 5 धन 1 कितनी बार बजेंगी? 6 बार बजेंगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 बार। अब क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 375 है और उनका महत्तम समापवर्तक 25 है। अगर उन संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात क्या है? देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 375 और उनका मौसम 25 दिया है। अगर उन संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो देखिए 25 से ये जो अनुपात दिया है उसमें 25 से गुणा करने पर 75 आना चाहिए अनुपात में। तो दो जगह ऐसा है, एक ये है और एक ये है, यानी 3 संबंधे 4 और 3 संबंधे 5। तो देखिए इसमें 25 का गुणा करेंगे, 25 का गुणा करेंगे तो यह आ गया 75। तो एक संख्या 75 आ गई और एक संख्या 100 आ जाएगी। तो 75 और 100 का एलसीएम जो है 375 नहीं होगा। इसका मतलब कि ये उत्तर सही नहीं है। अब यही बचा, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों भाई? अब 25 5 125, तो 75 और 125 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ये 375 आएगा और इनका एचसीएफ आ जाएगा 25। एचसीएफ आ गया 25 और एलसीएम आ गया 375 और इनका अनुपात देंगे तो क्या आएगा? देखिए 25 3 75 और 25 5 125, 3 संबंधे 5, 3 संबंधे 5 इसका सही उत्तर हो गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बताया है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे जल्दी पा सकते हैं और वो भी डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए। इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।